ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा और यहां का बुंदेलखंड आज भी खंड खंड के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज यहां पर लोग भी खंड खंड होते दिखाई दे रहे हैं। स्थिति क्योंकि बिगड़ती हुई मालूम पड़ रही है। यहां का मानस प्यासा है और उस प्यास पर सियासत हो रही है। क्यों आज ऐसी स्थिति बन गई है इस देश में? क्योंकि जिस देश का सपना उस दौर में नेहरू ने देखा था, गांधी ने देखा था, और उसके बाद जिन लोगों ने इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान की, उन लोगों ने देखा था, क्या उस देश का सपना आज पूरा हो रहा है? यही चीज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ मेहमान बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, चर्चा उनसे हो रही है। दो मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी से अरुण वशिष्ठ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बीएसपी से डॉक्टर मनोज अधाना मेरे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ लखनऊ स्टूडियो से राकेश सक्सेना मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। आप सभी मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है। अधाना साहब, चर्चा में आपको शामिल करना चाहता हूं। इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार से पहले बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी। कमोबेश यही स्थिति जो आज बुंदेलखंड की है, ये उस दौर में भी थी, और आज की स्थिति और उस दौर की स्थिति में तुलना कीजिएगा, कितना फर्क है ये बताइएगा दर्शक को। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर यूपी में बहन जी की सरकार होती तो शायद ये नौबत ना आती। जैसे ट्रेन आई है उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि अब से पहले 2 साल से पहले भी स्थिति खराब थी, और 2 साल से जब स्थिति खराब हो रही थी तो इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा यूपी सरकार जी जो जिम्मेदार है, यूपी सरकार की जिम्मेदारी बनती है उनकी पानी की पूर्ति करना, उनका ध्यान रखना। और दूसरी बात यह है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी ट्रेन क्यों भिजवाई जी? अब से पहले भी ट्रेन आ सकती थी, 1 साल पहले भी आ सकती थी, 6 महीने पहले भी आ सकती थी जी। उनका ये ध्यान रखा जा सकता था, क्योंकि अभी भी यूपी सरकार ने शायद न्योता न दिया हो, पहले भी ऐसा हो सकता था। और इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में पानी की जो समस्या है, बुंदेलखंड में तो पानी है ही नहीं, लेकिन जहां पानी है वहां के बारे में बताना चाहता हूं जी जी कि वो हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी इस तरीके से पैर पसार रहा है। अधाना जी, कितनी आसानी से आप ये बात कह रहे हैं, एक राजनीतिक पार्टी से आप जुड़े हुए हैं। क्या इसीलिए हम लोग चुन के लोगों को विधानसभा भेजते हैं? क्या इसीलिए हम चुन के लोगों को देश की संसद भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं, कि वो हमको इस तरह की बीमारियां उत्पन्न करने वाला पानी पिलाएं? ये बड़ी शर्म आती है सर, तीखा सवाल जरूर है, जवाब दीजिए। ये बड़ी शर्म की बात है, और मैं सीधी सीधी कहना चाहता हूं जी कि ऐसे आदमियों का बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि अभी तक भी संसद में या विधानसभा में अधाना साहब, ये बात तो आप ओवरऑल पार्टियों की कर रहे हैं ना, इस देश की राजनीतिक पार्टियों की बात हो रही है, उसमें आपकी पार्टी भी छटी हुई नहीं है, अलग नहीं है, क्योंकि राज आपका भी उत्तर प्रदेश में रहा था। आज जिस पानी का जिक्र कर रहे थे, क्या उस पानी में वो बीमारियां आपकी सरकार के दौरान नहीं थी? क्या बुंदेलखंड में उस दौरान आपने पानी पहुंचाया था? अगर पहुंचाया था तो क्या आज वहां नल उखड़ गए? जो सरकार, मौजूदा सरकार है, उसने वो नल उखाड़ दिए, आज वहां पानी क्यों नहीं है? यानी कि काम आपने भी नहीं किया, यह मानेंगे? आप जान सकते हैं, लेकिन बहन जी ने काम किए हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आज की तारीख में कुछ भी काम जी केवल राजनीति के लिए किया जा रहा है, कोई भी पार्टी कर रही है जी, राजनीति से हट के अगर पब्लिकेशन में आ जाए और ये देखा जाए कि पब्लिक के फायदे के लिए क्या होता है, वो बिल्कुल भी पटल पर नहीं है जी। वो इसलिए क्योंकि बिल्कुल सामने साफ साफ है जी। आप जान सकते हैं, जहां प्यास से लोग मर रहे हों वहां किसी को फिक्र लोगों की नहीं है जी, केवल राजनीति की फिक्र है, वोटों की फिक्र है, किस तरह से सेरा किसके सिर। अधाना साहब, यही जानने की तो हम कोशिश कर रहे हैं ना, आखिर इस देश की सियासत इस तरह से क्यों बिगड़ रही है? क्या जो भारत का सपना हम लोगों ने देखा था, यानी कि हम तो उस दौर में नहीं थे, लेकिन गांधी तो थे, नेहरू तो थे, आजाद जिस तरीके से भारत को कराया गया, चंद्रशेखर तो थे, लेकिन क्या उनका सपना इस तरह का था? क्या इस देश को किसान प्रधान देश कहा जाता था? यह देश अन्न पैदा करता था, दुनिया के कई देश खाते थे, और यही बुंदेलखंड था जो पूरे देश में अन्न भेजा करता था। ऐसी स्थिति क्यों बनी है? सवाल तो यह है। ऐसी स्थिति इसलिए बनी है, मैं बताना चाहता हूं जी, कि पहले वो लोग थे जमीन पे काम करते थे जी, वो जमीन से जुड़े हुए लोग थे जी, वो हर आदमी का दर्द जानते थे। आज की तारीख में जो लोग काम करते हैं, जो संसद में जा रहे हैं, विधानसभा में जा रहे हैं, वो मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ लोग वाकई में ऐसे हैं जो धरती से जुड़कर नहीं,
बल्कि अपने व्यवसाय से जुड़कर राजनीति कर रहे हैं और उन्हें किसी आदमी की परवाह इसलिए नहीं है क्योंकि इसी सवाल का जवाब लेना है मुमताज पठान साहब सपा से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जवाबदेही उनकी भी बनती है और जब सबसे ज्यादा जवाबदेही यहां पर समाजवादी पार्टी की बनती है, क्योंकि जिस तरीके से पानी को लेकर सियासत हो रही है, पहले तो नहीं होना चाहिए था पठान साहब, लेकिन केंद्र सरकार ने पानी के लिए भेजा, पानी की जो ट्रेन भेजी और उसको आप लोगों ने नकार दिया। इस पर थोड़ा सफाई चाहूंगा, प्रतिक्रिया चाहूंगा, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाऊंगा। पठान साहब देखिए, ये पानी की जो समस्या है, इसके लिए ये प्राकृतिक आपदा है एक तरीके से। इसके लिए सरकारें भी जिम्मेदार हैं और इसके लिए हम लोग भी जिम्मेदार हैं जो पानी का दोहन दिन पे दिन करे जा रहे हैं और ये नहीं सोच रहे कि आने वाले टाइम में क्या होगा। रही बात उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष तौर पे बुंदेलखंड के 7 जिलों को फोकस किया है, जिसमें 2400 से अधिक नल दे दिए हैं। अभी वहां पर जो उनके लिए राशन भी बांटा जा रहा है, 5 किलो गेहूं भी है, चना भी है, तेल भी है। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से बुंदेलखंड पे फोकस की हुई है और आज ही मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि अगर एक भी व्यक्ति की किसी वजह से मृत्यु होती है तो उसके लिए सीधे तौर पर जिलाधिकारी उत्तरदायित्व होंगे। रही बात केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार का रवैया आप देख सकते हैं, पूरे देश के अंदर केंद्र सरकार किसी की भी सरकार हो उसे परेशान कर रही है। नहीं, ये जवाब नहीं हुआ, इस जवाब को हम खोजने की कोशिश करेंगे। भानु सराय साहब जुड़ रहे हैं मेरे साथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं निर्माण सेना जो है उसके हैं। भानु जी, स्वागत है आपका इंडिया क्राइम में। बार बार हम सवाल करते हैं बुंदेलखंड को लेकर, पानी को लेकर, लेकिन आज हम सवाल कर रहे हैं लापरवाही को लेकर, क्योंकि जिम्मेदारियां कैसे बदल जाती हैं और जिम्मेदारियों के ऊपर सियासत कैसे होती है, यह हमने देखा है। केंद्र सरकार एक ट्रेन भेजती है और राज्य सरकार उसको नकार देती है। जरा बताइएगा, विस्तार से बताइएगा। समाजवादी पार्टी के नुमाइंदे मेरे साथ हैं, बीजेपी के नुमाइंदे मेरे साथ हैं, साथ ही साथ बीएसपी के नुमाइंदे भी मेरे साथ हैं। भानु जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो जी, भानु जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, थोड़ी आवाज कट रही है। मैं भानु जी, सवाल बुंदेलखंड को लेकर एक बार फिर से आपसे कर रहा हूं। बुंदेलखंड को लेकर केंद्र सरकार की नींव टूटी, बहुत अरसे बाद टूटी, ये सब मानते हैं, लेकिन ट्रेन भेजी गई, पानी की ट्रेन भेजी गई, इधर राज्य सरकार ने नकार दिया। क्या कहेंगे, सियासत हो रही है पानी को लेकर? नहीं, देखिए, इसमें सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं एक अपना चरित्र केंद्र सरकार ने भी दिखाया कि खाली ट्रेन हमारे यहाँ भेज दी बिना उत्तर प्रदेश सरकार को संज्ञान में लिए हुए। अगर इन्हें ट्रेन भेजना थी तो पहले जिलाधिकारी को सबको बताना चाहिए था ना कि हम ये ट्रेन भेज रहे हैं, आपको यहाँ से पानी लेना है, ये करना है, ये करना है। इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। और ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे बुंदेलखंड में अभी इतनी बुरी परिस्थितियां नहीं है पानी की। हमारे यहाँ टैंकरों से पानी सप्लाई की पूरी व्यवस्था बनाई जा सकती है। उसमें भी उत्तर प्रदेश सरकार थोड़ी सी इसलिए फिर नजर आ रही है कि इनकी कथनियों का नहीं। भानु जी, सवाल यही है, आप कह रहे हैं व्यवस्था बनाई जा सकती है, व्यवस्था बनाई जा सकती है। मेरा सवाल यह है, क्या समाजवादी पार्टी ने, क्या अखिलेश यादव सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था आज तक बनाई है बुंदेलखंड के लोगों के लिए? नहीं सर, घोषणाएं तो बहुत ज्यादा कर दी है और पैसा भी रिलीज किया जा रहा है और इंतजार किया जा रहा है कि 2 महीने बाद जब पानी शुरू हो जाएगा तो ये योजनाएं जो घोषणाएं हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी स्वतः। इसलिए ये सब अभी सिर्फ घोषणा पे चल रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का। हाँ, ये जरूर है उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणाओं पर चल रहा है। भानु जी, आप बने रहिए मेरे साथ चर्चा में, आप बने रहिए। मैं यहाँ पर जा रहा हूं समाजवादी पार्टी के पास, एक बार फिर से पठान साहब के पास जा रहा हूं। पठान साहब, योजनाएं आपने शुरू कर दी और योजनाओं के लिए आपने अभी हाल ही में 1400 करोड़ का एक पैकेज भी दिया था, लेकिन तमाम शिलान्यास करने के बावजूद भी, तमाम चीजों को लाने के बावजूद भी पानी नहीं होगा, लोग नहीं बचेंगे। आत्महत्या भी किसान कर रहा है क्योंकि खेत में सूखा पड़ा है, पानी की व्यवस्था पीने के लिए नहीं है, तो खेतों के लिए तो जाहिर सी बात है, हम समझ सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा घोषणाओं का, क्या होगा बातों का? जिस टैंकरों का जिक्र आप कर रहे हैं, पानी आज नहीं है, पानी की जरूरत आज नहीं है, ये आप कह रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है ना। देखिए सर, समाजवादी पार्टी कभी भी दिखावटी राजनीति नहीं करती, कोई नुमाइशी राजनीति नहीं करती।
समाजवादी पार्टी ने जो पिछले 4 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर काम किया है, और विशेष तौर पर बुंदेलखंड के लिए जहां 18 घंटे बिजली दे रही है बुंदेलखंड को, मैं पानी का सवाल कर रहा हूं, बिजली दे रहे होंगे आप, अच्छी बात है। आपके सवाल में भी आ रहा हूं। हाँ। जहां तक पानी की बात है वहां पर वाटर लेवल रियल में बहुत नीचे चला गया है। क्या कोई सुविधा ऐसी नहीं है राज्य सरकार जो ये 1400 करोड़ का पैकेज दे रही है, अगर पानी पर लगा देती, थोड़ा सा लोग बच जाते तो इस पैकेज का फायदा होता, ये मानते हैं आप? जी जी, पानी पे दे रही है ध्यान समाजवादी पार्टी। तो पानी क्यों नहीं पहुंच रहा है? पानी पहुंच रहा है, और हो सकता है जहां इलाकों में नहीं पहुंच पा रहा है वहां बहुत जल्दी पानी पहुंचेगा। समाजवादी पार्टी की पूरी तरीके से हमदर्दी माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की बुंदेलखंड से है और रहेगी। जो पानी की ट्रेन केंद्र सरकार ने भेजी, हालांकि बीजेपी के लिए मेरे पास सवाल है, उसको आपने नकार दिया। क्या ऐसी स्थिति में उस ट्रेन को नकारना आपकी गलती थी? देखिए, कोई भी काम होना चाहिए, संघ शासित देश है ये, इसमें संघीय ढांचा है, कोई भी काम होना चाहिए उसमें प्रदेश सरकार को भी साथ में लेकर चलना चाहिए। अगर हम दिखावट के लिए ट्रेन भेज रहे हैं, उसमें पानी था या न था ये तो दूसरी बात है, लेकिन इस तरीके से नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के गवर्नर बैठे हुए कार्य में व्यवधान डाल रहे हैं। अच्छा, कार्य व्यवधान डाल रहे हैं, राम नाईक जी भी व्यवधान डाल रहे हैं, और जो केंद्र सरकार है वो भी प्रदेश सरकार को पूरी तरीके से भरोसे में लेकर। इसमें व्यवधान कहां से हो गया साहब? एक बार आपने उस ट्रेन को देखा नहीं और आप आज कह रहे हैं पानी नहीं है। पानी नहीं तो बात की बात है, लेकिन ट्रेन को एक बार देख तो लेते, उसके नलके खोल के देख तो लेते, उसके बाद तो और भी ज्यादा आप सियासत कर सकते थे उस पर, लेकिन आपने पहले ही नकार दिया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला लिया है बड़े सोच समझ के लिया होगा, ऐसी बात नहीं है। पानी की रियल में दिक्कत है, अगर उसमें पानी होता तो ट्रेन का पानी जरूर लिया जाता। वो राजनीति थी, दिखावटी राजनीति हो रही थी। अनुसार ये दिखावटी राजनीति हो रही है। समाजवादी पार्टी के पास तर्क भी है और सवाल भी है। ऐसे में केंद्र सरकार की नीति थोड़ा लेट टूटी, क्योंकि केंद्र सरकार ने हालांकि अच्छा काम किया है, ट्रेन भेजी, लेकिन समाजवादी पार्टी का यह कहना कि वो टैंकर खाली थे, खाली ट्रेन भेजी गई। जो प्रोसेस होती है, जो प्रोसेस मुझे मालूम है, उसमें यह कहा गया है कि राज्य सरकार की डिमांड होती है और बाकायदा उन इलाकों में जहां पर पानी भेजा जा रहा है, वहां के जो जिला अधिकारी होते हैं, जो डीएम वहां पर होता है, उसको बताया जाता है कि हाँ, हमने पानी की व्यवस्था आपके लिए की है। लेकिन यहां किसी को जानकारी थी ही नहीं, आपकी ट्रेन पहुंच गई झांसी। देखिए, पहले प्रदेश सरकार के बयान को देखिए, उसमें उन्होंने कहा है कि पानी की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा है कि बुंदेलखंड में पानी का उतनी कमी नहीं है और उनको किसी तरह की मदद की। मैं रोक रहा हूं आपको। अरुण जी मेरे साथ प्रदीप जैन आदित्य जी जुड़ रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और बुंदेलखंड से आते हैं बखूबी, इनको वहां की जनता जानती है। आदित्य साहब, स्वागत है आपका इंडिया क्राइम में। हम कई बार आपसे सवाल करते हैं बुंदेलखंड को लेकर, लेकिन मौजूदा स्थिति की बात और ज्यादा गंभीर हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि केंद्र सरकार एक ट्रेन भेजती है, पानी की ट्रेन, जल ट्रेन कहा गया उसको, और उसमें राज्य सरकार लेने से इनकार कर देती है। क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? निश्चित रूप से मैं अपने सभी विभिन्न दलों के साथियों से एक आग्रह करूंगा कि बुंदेलखंड के साथ राजनीति नहीं होना चाहिए। बुंदेलखंड सौर पराक्रम और वैभव की माटी थी, आज जो सूखा और अकाल की निशानी बन गई, और उसमें खाली टैंकर भेजकर जहां मोदी सरकार ने उपहास उड़ाया है बुंदेलखंड का, वहीं राज्य सरकार ने झूठी तस्वीरें डालकर जिसमें महोबा के तालाब को लबालब भरा दिखाई दिया है, उन्होंने भी उपहास उड़ाने का काम किया। हमारा एक ही आग्रह है, हम चाहते हैं कि इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार बुंदेलखंड के मसले पर राजनीति नहीं करें, बैठकर एक कार्य योजना बनाएं और लोगों तक पानी पहुंचे। और मैं समझता हूं कि केंद्र हो या राज्य हो, दोनों ही संवैधानिक रूप से इस चीज के लिए बाध्य है कि देश के अंतिम व्यक्ति तक पानी पहुंचना चाहिए, पानी पहुंचना चाहिए। आदित्य जी, आप वहीं से आते हैं, वहां की परिस्थितियों को बखूबी जानते हैं, इसीलिए आपकी जो भावनाएं हैं वो दिल से निकल रही होंगी, और तमाम सरकारों से भी आज आप अपील कर रहे हैं। इससे पहले भी केंद्र में यूपीए की सरकार भी रही, और आज हमने देखा जंतर मंतर पर हो हल्ला भी हुआ, तमाम आपके वरिष्ठ नेता वहां पहुंचे, शायद आप भी पहुंचे होंगे, और उस दौरान भाषणबाजी भी हुई, इधर केंद्र सरकार को लताड़ भी लगाई। लेकिन मैं भूल गया और मैंने कहीं पर भी ये जिक्र नहीं सुना कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का हाल जो है उसको लेकर कांग्रेस एक बार फिर से उत्तर प्रदेश से शुरुआत करेगी, बुंदेलखंड से शुरुआत करेगी, एक आंदोलन करेगी, एक आवाज बुलंद करेगी। ऐसा क्यों? देखेंगे स्पीच की तो उन्होंने बुंदेलखंड के सूखे,
बुंदेलखंड का पानी और बुंदेलखंड के किसानों के कर्जे माफ की बात जंतर मंतर पर कही। उनके भाषण में बुंदेलखंड के अलावा और देश के सूखे के अलावा कुछ नहीं था। और कल भी हम लोग जंतर मंतर पर हमारे जल पुरुष राजेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में, भाई संजय सिंह जी के नेतृत्व में, राजगोपाला जी के नेतृत्व में धरने पे बैठे और जंतर मंतर पर मार्च किया था जल अधिकार के लिए। हम इस पर राजनीति नहीं। आदित्य साहब एक सवाल और आपसे है। आप वोट के लिए बुंदेलखंड जाते हैं और वहां की जनता आपको जिताकर भेजती है संसद में। क्या आप ये नहीं मानते, आपको ये नहीं लगता कि जब हम वोट मांगने के लिए बुंदेलखंड जा सकते हैं तो दिल्ली में बैठकर बुंदेलखंड पर क्यों चर्चा, क्यों बहस, क्यों नहीं बुंदेलखंड में जाकर बुंदेलखंड की आवाज को बुलंद किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, हम लगातार अभी बुंदेलखंड में ही थे और अभी केवल 2 दिन के लिए दिल्ली आए हैं। और हमारा तो इतिहास है, अभी हम लोगों ने 3 दिन पहले डीआरएम का घेराव किया था। 35 गांव के अंदर पानी नहीं पहुंच रहा था। और क्या पहुंच रहा है आदित्य जी? से जुड़े हैं जी। और हमारा पूरा समय बुंदेलखंड में ही निकलता है, लेकिन बीच में जिन दिनों बुंदेलखंड की आवाज दिल्ली उठाने की आवश्यकता पड़ती है जी, कोई काम ऐसे होते हैं जो हमने पुरानी परियोजनाएं जिनको रोकने का काम नहीं आदित्य जी, आप आवाज बुलंद कर रहे हैं क्योंकि वहां की जनता ने आपको दिल्ली भिजवाया, आपको जितवाया। जाहिर सी बात है आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, लेकिन जो धरना प्रदर्शन बुंदेलखंड में आप कर रहे हैं, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं साहब, उसका कुछ असर हुआ? क्यों आज स्थिति नहीं बदल रही है? समाजवादी पार्टी का रुख क्यों नहीं एक बार फिर से बुंदेलखंड पर जा रहा है? निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को संवेदना से जोड़ना पड़ेगा जी, और उन्हें बुंदेलखंड को एक विशेष दर्जे के रूप में देखना चाहिए। केवल आलू बांटने से या खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सामान से नहीं होगा। वहां पर जो अवैध रूप से बजरी की माइनिंग हो रही, पहाड़ खोदे जा रहे, उस पर रोक लगना चाहिए। और अखिलेश जी को प्रधानमंत्री से इस बात के लिए लड़ना चाहिए कि बुंदेलखंड के किसानों के कर्जे माफ हो जी। और भारतीय जनता पार्टी अगर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को देख रही तो उसे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड को भी देखना चाहिए, जहां पानी की संकट की वजह से लोग बंदूकों से पहरा दे रहे हैं। टीकमगढ़ में एक लड़की 80,000 रुपए में बेच दी एक व्यक्ति ने, और उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ पानी नहीं है। जैन साहब, आज भी राज्य सरकार 1400 करोड़ का पैकेज हाल ही में अखिलेश यादव ने दिया है। और जब हमें याद है, जब यूपीए की सरकार थी, आपके कंधों पर जिम्मेदारी थी बुंदेलखंड की और आप वहां से मंत्री थे, तो उस दौरान भी आपने पैकेज का जिक्र किया था। कई बार आप पैकेज का जिक्र करते हैं और बार बार ये कहते हैं कि बंदरबाट हो जाती है, काम नहीं होता है, लेकिन उसके खिलाफ भी आपने कहीं शिकायत दर्ज कराई आप लोगों ने, और शिकायतें होती नहीं है। गुस्सा जाहिर सी बात है मीडिया के स्टूडियो में और चर्चाओं के दौरान ही निकलता है। मॉनिटरिंग कमेटी बनना चाहिए। तो उस समय मुख्यमंत्री मायावती जी थी और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान थे। उन्होंने कहा कि पैकेज का पैसा देने के बाद केंद्र सरकार मुख्यमंत्रियों के ऊपर सुपर मुख्यमंत्री एजेंसी नहीं बना सकती, और उन्होंने इग्नोर कर दिया था जी। अगर राज्य की जमीन पर कोई भी काम बिना राज्य सरकार की सहमति से नहीं हो सकता, तो वही हुआ। दोनों ही, चाहे बीएसपी की सरकार हो या सपा की सरकार हो जी। जैन साहब, इस बात से ये जाहिर हो गया कि इस देश में बंदरबाट किस तरीके से होती है। आपने भी आरोप लगाया और आपसे भी ये मीडिया के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से मैं यही अपील करूंगा कि इस जनता ने, बुंदेलखंड की जनता ने आपको समर्थन दिया था, आपको मंत्री बनाया था, और एक बार फिर से आप यहाँ के हालातों को बेहतर तरीके से समझें और उनकी आवाज को दिल्ली तक पहुंचाएं, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की सरकार है, उस सरकार के कानों में भी डालें। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा में कई मेहमान मेरे साथ और जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करते हैं। इधर अरुण साहब, अरुण वशिष्ठ बीजेपी के नेता हैं, आपको चर्चा में शामिल कर रहा हूं एक बार फिर से। अरुण जी, जो सरकार पर आरोप लग रहे हैं, केंद्र सरकार पर, यह समाजवादी पार्टी लगा रही है, मैं नहीं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो टैंकर भेजा गया, जो ट्रेन भेजी गई, उसमें पानी नहीं था, किसी की जानकारी में वो नहीं था। आखिर केंद्र सरकार करना क्या चाहती थी? देखिए, सबसे पहले ये बात साफ होनी चाहिए। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता प्रदीप जैन साहब बोल रहे थे, उनको भी बताना चाहिए कि वास्तव में बुंदेलखंड में पानी की आवश्यकता है कि नहीं। वहां पर मवेशी और वहां के रहने वाले लोग पानी की कमी से त्रस्त हैं कि नहीं जी। सरकार, प्रदेश सरकार एक और कहती है कि हमें पानी की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है,
लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट है, तमाम तरह से जो जानकारी मिल रही है वहां के पोखर। नहीं, मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं अरुण जी कि क्या आपने इस बाबत किसी भी जिला अधिकारी को अवगत कराया था, या आपके पास कहीं से डिमांड आई थी, कोई ऐसी एप्लीकेशन आई थी कि केंद्र सरकार मदद करे हमारी? देखिए, कोई इसकी तकनीकी उसमें नहीं जाना चाहिए। हर सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। लोकसभा में रूल भी तो कुछ होते हैं, आप वहां मालूम ही नहीं। डीएम साहब कह रहे हैं मुझे मालूम अगर डीएम साहब को नहीं मालूम है, ट्रेन वहां पहुंच गई, उनको आवश्यकता है तो उसका इस्तेमाल करेंगे। एक और वो ट्रेन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। राकेश सक्सेना मेरे साथ, मेरे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। राकेश, आपके पास आ रहा हूं। सियासत करने से बात नहीं आते, चाहे वो राजनीति का मंच हो, भाषण का मंच हो, या फिर मीडिया की कोई डिबेट हो, उसमें भी ये तमाम चीजें, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। लेकिन यहां की स्थिति क्या कहती है, राकेश आपसे जानने की कोशिश करूंगा। ट्रेन में पानी था या नहीं ये मतलब नहीं, लेकिन मतलब इससे है कि बुंदेलखंड का किसान, बुंदेलखंड का मानस प्यासा है। ऐसे में आप किस तरीके से देख रहे हैं इस राजनीति को, इस सियासत को? चेक चलिए, तकनीकी व्यवधान की वजह से राकेश की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन चर्चा में मेरे साथ यहां पर मुमताज पठान साहब जुड़े हुए समाजवादी पार्टी से। पठान साहब, आपके पास आ रहा हूं। लेकिन स्थिति की बात आप कर रहे थे, और यहां पर आप मान लीजिए कि चलिए वो ट्रेन खाली भेजी, सियासत उस पर हो रही थी, लेकिन क्या बुंदेलखंड की स्थिति जो हमने देखा शिवपाल यादव कह रहे थे, जो हमने देखा प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन कह रहे थे, क्या वो स्थिति है? क्या उन्होंने कहा पानी की जरूरत नहीं है, पर्याप्त पानी है क्या पठान साहब? देखिए, जो प्रदेश को चलाने वाले हमारे उच्च अधिकारी हैं और हमारे जो माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का आपने हवाला दिया है, वो कह रहे हैं तो उस बात में कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी। जहां तक रही खाली ट्रेन की बात, तो केंद्र सरकार का मैनेजमेंट देख लीजिए, व्यवस्था देख लीजिए सरकार की कि ये सरकार किस तरीके चला रही है। एक खाली ट्रेन भेजकर बुंदेलखंड के भूखे प्यासे लोगों का मजाक उड़ा रही है। मेरा सवाल ये नहीं है पठान साहब, मेरा सवाल ये है कि जो आपके आला नेता कह रहे हैं, क्या आप मानते हैं, आप सहमत हैं उस बयानों से कि बुंदेलखंड में पानी है? जी, प्रदेश सरकार ने पूरी तरीके से व्यवस्था करा रखी है, जहां तक रिपोर्ट आ रही है। अब इस टाइम क्या आपने मेरी रिपोर्ट वो नहीं देखी? आप देर में पहुंचे थे, आपने वो रिपोर्ट नहीं देखी। उस रिपोर्ट का जिक्र मैं आपसे करता हूं। उस रिपोर्ट ये बता रही थी कि बुंदेलखंड का 6 जिले ऐसे हैं जिनको आप ही ने सूखाग्रस्त घोषित किया। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, लोग मीलों चल रहे हैं पानी के लिए, और वहां पर जाकर वो लोग पानी ला रहे हैं पीने के लिए। जिन जिलों का मैंने जिक्र किया था वो जिले जरा सुन लीजिएगा आप। इसमें झांसी है, ललितपुर है, महोबा है, बांदा है, चित्रकूट है, जालौन है और हमीरपुर है। ये वो जिले हैं, 7 जिले हैं, और उत्तर प्रदेश के जिले हैं, ना कि मध्य प्रदेश के जिले हैं। यहां पर सूखे जैसी स्थिति है। ये आपकी सरकार ने सूखाग्रस्त इनको घोषित कर रखा है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, सूखाग्रस्त घोषित करने का जो पैमाना है वो सरकार का अपना पैमाना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वहां की जनता को पानी मुहैया ही नहीं हो पा रहा है। पानी मुहैया हो रहा है, सरकार पूरी तरीके से पानी मुहैया करा रही है। डे बाय डे वहां पर हालात सुधरते जा रहे हैं। जो अभी राशन का 4 महीने के लिए भी आदेश, माफी चाहता हूं पठान साहब, इस जवाब से सहमति और वो चीजें नहीं इस जवाब में दिखाई दे रही हैं जो जवाब हम सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि गलती मानना अच्छी बात है, चाहे राजनीतिक पार्टी हो, राजनेता हो या फिर कोई और हो। शायद आपकी मजबूरी भी हो सकती है, मीडिया के सामने है। अधाना साहब, आपके पास आ रहा हूं। बीएसपी से आप हैं और विपक्षी पार्टी उत्तर प्रदेश में आपकी है। ऐसे में जो पठान साहब कह रहे हैं उनकी बातों में आपको कितनी सच्चाई लगती है? मुझे तो नहीं लगती। देखो, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि वो बीजेपी हो या सपा हो जी, दोनों केवल राजनीति कर रहे हैं जी। अब ये हम नहीं कह सकते वो खाली था टैंकर या भरा था जी, क्योंकि इसकी तस्वीर हमारे सामने नहीं है जी। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं जी कि उसमें मेरी अपनी विवेक से मैं कह सकता हूं कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां लोगों की फिक्र होनी चाहिए जी। और एक चीज और मैं कहूंगा जी, बीएसपी की तरफ से मैं ये कहूंगा कि पार्टी की तरफ से कि हमारी भी मांग है कि बुंदेलखंड में जहां सूखाग्रस्त इलाका है, जिले हैं, उनका सबसे पहले पानी का इंतजाम हो। दूसरी बात, उसके लिए जो उन पे कर्जा है वो माफ किया जाए, खाने की व्यवस्था भी हो। जब खाना पीना दोनों होगा तभी इंसान जिंदा रहेगा। ये चीज जी, क्योंकि जो जरूरतमंद चीज है जी, उनकी व्यवस्था हो। हम समझते हैं जहां हम रह रहे हैं, यहां इस मेरठ जिले में अगर कहीं मजबूरी में
हम किसी बस में बैठ जाएं, किसी चीज में बैठ जाएं और वहां पानी हमें 4 घंटे ना मिले तो हमारी स्थिति क्या होती है हम समझ सकते हैं। तो हम अंदर से बहुत दुखी हैं। आप दुखी हैं, ये देश दुखी है और हम भी दुखी हैं अदाना साहब। आपकी इस बात के साथ हम खड़े हैं और बुंदेलखंड की जनता के साथ भी इंडिया क्राइम खड़ा है। मेरे सहयोगी राकेश लखनऊ से मेरे साथ फिर से जुड़ रहे हैं। राकेश, जिस तरह की स्थिति बन रही है बुंदेलखंड में और बुंदेलखंड की प्यासी जनता पर जो सियासत हो रही है, आप किस तरीके से इसको समझते हैं? पंकज, अगर हम वाटर ट्रेन की बात करें, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बात जरूर है कि केंद्र सरकार से गलती हुई है कि इस वाटर ट्रेन को भेजने से पहले उनको राज्य सरकार से कम्युनिकेशन मेंटेन करना चाहिए था, ताकि अगर वाटर ट्रेन भेजी जाती, उससे पानी भेजा जाता तो सुचारू रूप से उसको अटेंड करते हुए उस पानी का सदुपयोग होता और जहां पहुंचना चाहिए था वहां पहुंचता, जो नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद अगर ट्रेन भेज दी गई थी तो राज्य सरकार को आगे बढ़ करके उसको जो है लेना चाहिए था और उसको उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए था जिसको वाकई उनकी जरूरत है। ये तो हुई एक वाटर ट्रेन की बात। लेकिन जहां तक बुंदेलखंड की बात करें, चाहे बात बसपा की हो चाहे समाजवादी पार्टी की हो, दोनों की सरकारें वहां पर रही, मगर बुंदेलखंड की समस्या वर्षों से जस की तस चली आ रही है। ये कोई मात्र अभी 3-4 साल पहले की बात नहीं है। और पिछले 2-3 साल से जिससे कि सूखा पड़ा है, हालात बद से और बदतर हो गए हैं। हम पूछना चाहते हैं समाजवादी पार्टी सरकार से कि पिछले 2-3 साल से ये स्थितियां थी, वहां पर नए कुएं क्यों नहीं खोदे गए, नए बोरवेल क्यों नहीं बनाए गए, नए हैंडपंप क्यों नहीं करे गए, तालाबों को जो है और गहरा क्यों नहीं किया गया, वर्षा का जो पानी होता है उसके जल को संचय करने के लिए कोई काम क्यों नहीं हुआ। 8 नदियां बुंदेलखंड से बहती हैं, उनको उनमें पानी रहना चाहिए था, क्यों नहीं पानी उसमें मेंटेन कर पाए। खनन वहां पर होता है, अवैध खनन होता है, जिसकी वजह से नदियां जो है मरती चली जा रही हैं। इस तरीके की बुनियादी बातों पर कभी काम नहीं हुआ क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं थी। जो भी काम करते हैं ये लोग, वो मतदाता को, वोट बैंक को सामने रख के करते हैं, ना कि जनता। यहाँ ये समझा जाए कि जो राजनीति हो रही है वो आगामी चुनाव 2017 विधानसभा के नजरिए से हो रही है, क्योंकि अगर यहां पर पानी का जो ट्रेन आई थी उस ट्रेन को एक्सेप्ट कर लिया जाता, ले ली जाती और लोगों तक उस ट्रेन के जरिए पानी पहुंचाया जाता, जाहिर सी बात है एक संवेदना, एक संदेश जाता समाज के बीच में कि केंद्र सरकार ने पानी भेजा है। क्या इस वजह से समाजवादी पार्टी ने इस ट्रेन का समर्थन नहीं किया, इस ट्रेन को नहीं एक्सेप्ट किया? जी बिल्कुल, ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी को बगैर इस पे सियासत करने के, बगैर इस पे कोई ऐसा पैरामीटर ढूंढने के कि उन्होंने ये चीजें मेंटेन नहीं की हैं, लिहाजा हमें इसको नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, इससे ऊपर उठ करके उनको इसका स्वागत करना चाहिए था और ट्रेन को अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद अपने जो उनके साथ इस समय मौजूदा हालात में जो उनके पास टैंकर्स हैं, उन टैंकर्स के माध्यम से ट्रेन से पानी निकाल करके उन लोगों तक, उन हाथों तक पहुंचा सकते थे, बता सकते थे। लेकिन सियासत में ये चीजें नहीं होती हैं, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक देखा जाता है। राकेश, समझने वाली बात है, इस देश की जनता को समझना होगा, बुंदेलखंड की जनता को भी समझना होगा। पठान साहब, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा, समय का अभाव मेरे पास रह जाता है, कि इस तरह की स्थिति आगे अगर बनती है उस दौरान समाजवादी पार्टी क्या फिर इस तरह से काम करेगी, यही कहेगी क्या? हकीकत से आप भी जानते हैं, हकीकत से आप भी रूबरू हैं, मैं भी रूबरू हूं और इस देश की जनता भी रूबरू है। अंतिम प्रतिक्रिया। देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर जो समाजवादी पार्टी ने काम किए हैं, खास करके बुंदेलखंड में, पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर है। और लहर नहीं है, ये लहर नहीं कहते, और 2000 लहर है सिर्फ बुंदेलखंड में जो प्यासे लोग हैं उनकी है, ये प्रचार का मंच नहीं है। पठान साहब, माफी चाहता हूं, यहीं पर आपको रोक रहा हूं। अरुण साहब, किस तरह की स्थिति आप देखी जा रही है? अगर आप आगे इस तरह की कोई ट्रेन भेजेंगे, किसी भी राज्य में, भगवान न करे ऐसी स्थिति बने, लेकिन वहां पर अवगत कराना भी, बताना भी जरूरी होता है, ये आप मानेंगे ना? देखिए, आप 2 मिनट मुझे सुन लें। मुझे आपने 2 बार अवसर दिया और दोनों बार दूसरे मेहमानों की वजह से, प्रदीप जी की वजह से, राकेश जी की वजह से आपने मुझे बीच में रोका, मेरी बात पूरी हुई। जल्दी कीजिएगा साहब, फिर मेरे को रोकना पड़ेगा, समय बहुत कम है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि इस पर पानी पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। बुंदेलखंड की जनता का ख्याल रखते हुए दोनों सरकारों को संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए था। केंद्र सरकार ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए पहल की और उस पहल को स्वीकार करते हुए प्रदेश सरकार को उस पानी को, उस ट्रेन को स्वागत करना चाहिए था, वहां की जनता तक पहुंचाना चाहिए था। लेकिन बजाय ये करके ये कहना, एक और बयान आता है, आप कहते हैं पानी की जरूरत नहीं है, वहाँ ठीक है, दूसरी आप 10,000 टैंकर की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसका क्या मतलब है 10,000 टैंकर? ये जरा छूट गया। जी, हाँ। जल संसाधन मंत्री कह रहे हैं, शिवपाल जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वो कह रहे हैं कि साहब पानी भेजना तो भेजें, लेकिन हमारे पास स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है। कितना शर्मनाक है ये कहना किसी प्रदेश सरकार को कि 2 साल से सूखा है, प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही है, पानी नहीं है, उसके लिए आपने नए तालाब नहीं खोदे हैं, जो
जो बोरिंग नहीं कराई है। कितनी संजीदा है इस देश की सरकारें, कितनी संजीदा है इस प्रदेश की सरकारें, अरुण साहब इससे मालूम पड़ता है। लेकिन समय का अभाव मेरे साथ है। अरुण जी आपका, धाना जी आपका, पठान साहब आपका, राकेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए, एक मजबूत बहस करने के लिए, क्योंकि बुंदेलखंड की जनता को आज जरूरत है उन तमाम सुझावों की, पानी की, जो लोग वहां पर पानी के बिना तड़प रहे हैं। उसी को लेकर एक बार फिर से आज हमने सीधा सवाल किया उन जिम्मेदार लोगों से, ये जानने की कोशिश की कि प्यासे लोगों पर, मरते लोगों पर इस देश में सियासत क्यों हो रही है, और उसका जवाब भी आपने सुना होगा। आप बेहतर समझदार हैं और समझे भी होंगे। लेकिन सीधा सवाल में आज फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।